नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज एक हॉरोस्कोप की एनालिसिस करेंगे और इनकी पाम हम लोगों ने पहले एनालिसिस कर चुके हैं। पहले इनके जन्म की तिथि के बारे में जान लेते हैं। इनके जन्म की जो तिथि है वो 17/5/1991 को इनके जन्म हुए हैं। इनके जन्म के जो टाइम है वो रात के 8:40 पे। जगह जो है वो मोदी नगर उत्तर प्रदेश में आते हैं। और इनके जो हॉरोस्कोप निकलती है वो हम लोग देखेंगे। तो इनके जो हॉरोस्कोप की एसेंडेंट निकलती है और स्कॉर्पियो वृश्चिक लगन के लॉर्ड जातक है और मिथुन राशि के ये जातक है। वृश्चिक लगन और मिथुन राशि। वृश्चिक लगन के लोग कैसे होते हैं? वृश्चिक लगन के लोग ऐसे होते हैं कि ये अक्सर बहुत लोगों के साथ या लोगों के किसी मैटर पे ये इंटरफेयर नहीं करते हैं, लेकिन और लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, इससे भी इनको लोग कुछ फ़र्क नहीं आते हैं। ये सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, लेकिन जब तक कि ना इनको कोई चोट पहुंचाए। अगर कोई इनको चोट पहुंचाते हैं तो इनके लिए बहुत ही डेंजरस इंसान साबित होते हैं, क्योंकि ये बिच्छू की तरह होते हैं जो शांत में अपने जगह पे रहते हैं, किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करते हैं। लेकिन जब ये सैर को निकलते हैं शाम को, अगर कोई इनके ऊपर पैर रख दे तो ये उसे डंक ज़रूर मारते हैं और वो बहुत जहरीला होता है। तो इसी तरीके का इनका भी नेचर रहेगा। ये जब अपने काम में जाएंगे, उस काम के एगेंस्ट में कोई भी आएगा ये उनको डंक ज़रूर मारेगा, चाहे काम कोई भी हो। इस तरीके का इन लोगों के पर्सनैलिटी रहती है। जो मिथुन राशि है वो ये काफ़ी अच्छे लोग होते हैं। ऐसे लोग फाइनेंशियल मैटर में काफ़ी समझदार होते हैं। बहुत सारे फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट लोग मिथुन राशि के जन्मे होते हैं। तो मिथुन फाइनेंस को देखते हैं। मिथुन और एक चीज़ को देखते हैं कि ऐसे लोग काफ़ी मिलनसार होते हैं, लोगों से बहुत अच्छी तरीके से मिल पाते हैं। ऐसे लोग जो लोग मिथुन राशि के होते हैं। मिथुन राशि में अभी हम लोग लगन लॉर्ड के बात करेंगे कि इस लगन के जो लॉर्ड बनते हैं वो मार्स होते हैं। मार्स कहाँ पे है? मार्स अगर हम लोग देखें तो मार्स इनके इस घर में बैठ रही है। जो घर है इनके, अगर हम लोग हाउस देखें तो ये 12 है, ये 11 है, ये 10 है और ये 9 है। तो लगन के जो लॉर्ड है, फर्स्ट हाउस के जो लॉर्ड है वो 9th हाउस में बैठ रही है। मतलब इनके ज़िंदगी भर में किस्मत का एक बहुत बड़ा कनेक्शन रहेगा, क्योंकि 9th हाउस जो होती है किस्मत की जगह है। बहुत ऐसा मौका आएगा जिनके वजह से इनके किस्मत चमक जाएगा। अनएक्सपेक्टेड मौका आएगा, अनएक्सपेक्टेड चांस आएगा। इनके उतने क्वालिटी भी नहीं रहेगी जितनी इनको ज़िंदगी में मौका मिलेगा, चांस मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, इतनी ज़्यादा होगी। मंगल के साथ जुपिटर भी है और ये जो जोग बनाते हैं इसे गुरु मंगल जोग कहते हैं। ऐसे जोग किन लोगों के होते हैं? लीडरशिप वाले के होते हैं, जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पावर रहते हैं। ऐसे लीडरों के ये जोग बनते हैं मंगल और जुपिटर के। और जुपिटर यहाँ पे बैठ रही है वो स्ट्रांग होके उच्च राशि में, अपने उच्च घर में बैठ रही है जुपिटर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईली पावरफुल है। जुपिटर इनके 2nd हाउस के मालिक है, 3rd, 4th और 5th हाउस के भी मालिक है, इंटेलिजेंट घर के भी मालिक है। तो 2, 5 के मालिक है जुपिटर। 2 है वाणी की जगह, भाषा की जगह। 5 जो है इंटेलिजेंट की जगह, बुद्धि भी रहेगी इनकी, जो इनके किस्मत चमकेगा। किस्मत में जो इनकी कामयाबी मिलेगी ज़िंदगी में लीडरशिप के कारण, उनमें इंटेलिजेंट भी हम लोग देख रहे हैं और वो उच्च के इंटेलिजेंट। 2nd हाउस जो होते हैं वो वाणी की, भाषा की जगह। ये बहुत अच्छी स्पीच भी दे पाएंगे, पब्लिकली भी देना पड़े तो भी बहुत अच्छे दे पाएंगे। जुपिटर और मार्स को क्यों कहते हैं कि लीडरशिप की जोग? अगर आप मार्स को देखेंगे तो मार्स कौन होते हैं? मंगल कौन है? सेनापति। गुरु कौन है? जुपिटर कौन है? गुरु है, ज्ञान। तो जब आर्मी और ज्ञान, पावर और ज्ञान दोनों एक साथ आ जाए तो कितना बढ़िया वो कॉम्बिनेशन बन सकती है। पावर भी है, आप पावरफुल भी है, मतलब आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी है आप बॉडी से, और उतनी ही ज़्यादा तेज़ आपकी दिमाग भी है, आप बुद्धि से भी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो आपको दुनिया में कौन रोक पाएगा? कोई नहीं रोक पाएगा। उसी तरीके का ये जोग है। अगर ये जो जोग बन रही है, अगर पॉलिटिक्स में जाते हैं तो बहुत बड़े पोस्ट में पहुंच पाएंगे। इनका एक सवाल भी है, ये पॉलिटिशियन अभी तक तो है नहीं, लेकिन पॉलिटिक्स में इनके इंटरेस्ट भी है। क्या मैं सेंट्रल मिनिस्टर बन पाऊंगा? ज़रूर बन पाएंगे। उसकी इंडिकेशन तो हमें देखने को मिल रही है। किस्मत का भी साथ मिलेगा
और आपके खुद इंटेलिजेंस से भी आप साथ मिलेंगे। किस्मत और इंटेलिजेंट का अगर डिफरेंस समझ में नहीं आता है तो मैं 2 मिनट लेता हूँ, समझा देता हूँ। दो दोस्त होते हैं, दोनों ही करोड़पति है। एक ने एक 6 रुपये लगा के लॉटरी खरीदी थी और उससे उनको 1 करोड़ रुपए मिल गए थे और वो करोड़पति बन गए थे। दूसरे जो दोस्त थे उनके पास भी 6 रुपये ही थे, लेकिन उसकी लॉटरी लगने के ये उतनी ज़्यादा उसमें वो भरोसा नहीं करता था, इसलिए उसने लॉटरी नहीं खरीदी। उसने उस 6 रुपये से बिज़नेस शुरू किया और उस बिज़नेस को 1 करोड़ तक ले गए। तो दोनों ही बंधु 1 करोड़पति बन गए। लेकिन जिन्होंने किस्मत के ज़रिए मिला, जिनको लॉटरी में मिला, देखिएगा 99% जो गरीब लोग लॉटरी जीतने के बाद करोड़पति बनते हैं, उनमें से 95% लोग अपने सारे धन खो देते हैं, फिर से गरीब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इंटेलिजेंस नहीं है। जो 6 रुपये में बिज़नेस करके करोड़पति बने थे, इंटेलिजेंट की जरिए से उसका पैसा दिन ब दिन बढ़ता रहेगा। ये होती है फ़र्क। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इनको किस्मत भी देगा और इंटेलिजेंस, खुद के बुद्धि जो होगी उससे भी ये कमा पाएंगे। बहुत बढ़िया फॉर्मेशन है। गवर्नमेंट के बड़े पद पाने का भी आप हकदार ज़रूर रहेंगे। तो ये बात होगी आपकी लगन लॉर्ड की। सेकंड हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं जुपिटर, उसका भी इसी के साथ एनालिसिस होगा जो मैंने किया है अभी। सेकंड हाउस में राहु बन रही है। राहु क्या चीज़ है? राहु सेकंड हाउस जो होती है वाणी की जगह। इनकी भाषा काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी, लेकिन इनको सही तरीके से बोलना सीखना पड़ेगा। राहु राक्षस है ना, तो कभी कभी वो अनाप शनाप भी बोल सकता है। जोश वाले बात तो ये करेंगे क्योंकि राहु काफ़ी जोशीला है, तो जोश वाले बात आप करेंगे, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा किस तरीके से बेहतर तरीके से बोला जाए। आपकी स्ट्रॉन्ग भाषा रहेगी, बहुत ही ज़्यादा वाणी पे प्रभाव रहेगा, तो आपको ये सीखना पड़ेगा। अगर आप ऑलरेडी बताते हैं अच्छी तरीके से तो दूसरी बात है, लेकिन अगर किसी स्पेशलिस्ट से ज़रूर कंफर्म करवा लीजिएगा कि आप जो बात करते हैं, जो तरीका होते हैं वो ठीक है। मैं यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि राहु जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा। तो वाणी की जगह पे देखा राहु है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जुड़ रही है। पॉजिटिव होगा या नेगेटिव ये आपको ठीक करना है। सेकेंड हाउस जो होती है वो पैसे की जगह भी होती है, लिक्विड मनी। पैसे के मामले में कैसा रहेगा आपका स्वभाव? राहु की थोड़ा अभी हम लोग शक्ल देख लेते हैं कैसा होता है। राहु जो है एक सर है सिर्फ, जिसकी गला से कटा हुआ है, गले के नीचे का पार्ट है नहीं। तो क्या होगी, राहु को अगर आप खिलाते जाएंगे, राहु अगर हाँ करेगा खाने के लिए, राहु को अगर भूख लगी है तो आप खाना खिला रहे हैं राहु को, जितनी भी खाना खिला रहे हैं राहु के मुंह से जाके गले से निकल के कहीं पे जा रही है। कहाँ जा रहा है पता नहीं, क्योंकि उसके पेट तो है नहीं गले के नीचे से। आप खिलाते जा रहे हैं और खाते जा रहे हैं, गले से निकलती जा रहे हैं, ये कंटिन्यू होता रह रहा है, क्योंकि उसकी पेट खुद की पेट नहीं है, तो पेट कभी भरता भी नहीं है। ऐसे लोगों के पास कितनी भी धन आए, अगर सेकंड हाउस में राहु हो उसके, कितनी भी आए, इनकी पेट कभी भरेगा नहीं, और दो ऐसा ही चलता रहेगा। इसीलिए इनका जो सवाल आया पैसे के मामले में, अरबपति भी नहीं, इनका सवाल है क्या मैं खरबपति बन पाऊँगा। बात अरबपति या खरबपति की नहीं है, बात यह है क्या खरबपति से भैया आप खुश हो पाएंगे? कभी भी नहीं, आप कभी खुश हो ही नहीं पाएंगे पैसे के मामले में। ये बहुत ही नेगेटिव बात है। जितने भी कमाएंगे आप खुश नहीं हो पाएंगे। सेकंड हाउस से अगर हम लोग 5th 2, 5, 11 की कनेक्शन जोड़ सकते हैं तो आप ज़रूर अरबपति खरबपति उस तरीके का बन सकते हैं, क्योंकि ये फाइनेंस के मामले में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। राहु सेकंड हाउस में बैठ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास खरबों रुपए आएंगे। ये दिखा रही है कि आपके जितने भी आए आप उससे कभी भी संतुष्ट नहीं रहेंगे। अनसेटिस्फाइड पैसे के मामले में आप रहेंगे, नेवर सेटिस्फाइड। कभी भी कोई भी कितनी भी पैसा देगा आप कभी भी खुश नहीं होंगे। इस तरीके का मेंटालिटी रहेगा आपका। अभी हम लोग को देखना है क्या वो उस तरीके का पैसा आएगा आपके पास। तो सेकंड हाउस 5th हाउस या 11th हाउस से हम लोग को 2, 5, 11 का कनेक्शन जोड़ना है। अगर ये कनेक्शन जुड़ती है तो बहुत अच्छे जोग बनेगा आपका उस तरीके का पैसे कमाने के लिए। सेकंड हाउस में कौन है? राहु है। राहु जो है वो कौन सी स्टार में बैठा हुआ है? राहु जो है उत्तराषाढ़ा सन के नक्षत्र में बैठा हुआ है। सन जो है आपके, अगर हम लोग देखें 10th हाउस का मालिक है, और सन जो बैठा हुआ है वो 7th हाउस में बैठ रही है। खुद के ही नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो सेकंड हाउस से राहु के ज़रिए तो हमें 2, 5, 11 का कनेक्शन नहीं बन रही है। और एक चीज़ है, सेकंड हाउस का जो मालिक है वो जुपिटर है, जो 9th हाउस में बैठ रही है, ये वाली।
तो यहाँ से क्या 2 5 11 का कनेक्शन बन रही है। जुपिटर जो है आपके अगर हम लोग देखेंगे 9th हाउस में बैठ रही है तो 2 5 11 नहीं आ रही है। साथ में मंगल है, मंगल जो है लग्न के लॉर्ड है और आपके 6th हाउस के लॉर्ड है, तो उससे नहीं जुड़ रही है। जुपिटर खुद ही जो है आपकी 5th हाउस का लॉर्ड है, उसके ज़रिए हमें 5 तो मिल गया क्योंकि जुपिटर खुद ही 5th हाउस के मालिक है, ठीक है ना। अभी 11th हाउस का जो मालिक बनते हैं वो है मरकरी। तो इधर मरकरी को जुपिटर के माउंट में ये स्टार में होना चाहिए या जुपिटर को मरकरी के स्टार में। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो मरकरी की जो स्टार है वो अश्विनी है, केतु हो नहीं रही है। जुपिटर की जो नक्षत्र है पुष्या, वो सैटर्न के। तो यहाँ पे भी हमें 2nd हाउस से 2 5 11 के कनेक्शन नहीं जुड़ रही है। 5th हाउस की जो लॉर्ड वो बनते हैं वो है जुपिटर। तो जुपिटर की तो कनेक्शन हम लोग ऑलरेडी निकल चुके हैं कि यहाँ से भी 2 5 11 का कनेक्शन नहीं बन रही है, ठीक है। 11th हाउस में चलते हैं। 11th हाउस का जो लॉर्ड बनते हैं वो होते हैं मरकरी। 11th हाउस में भी कोई प्लैनेट नहीं है, सिर्फ मरकरी ही बोलेगा कि ये कनेक्शन बन रही है कि नहीं। तो मरकरी जो है हम लोग देख रहे हैं कि मरकरी केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ है। केतु जो है आपके 8th हाउस में बैठ रही है, तो यहाँ से भी हमें कुछ नहीं बन रही है। ये 8th हाउस के जो मालिक बनते हैं वो खुद ही मरकरी है, ठीक है ना। इस घर के मालिक भी मरकरी होती है, ये 2 घर के मालिक मरकरी है। तो ये घूम फिर के 8 और 11th का ही कनेक्शन बन जाती है। तो हमें कहीं पे भी 11th 2 या 5 11 के घर में 2 5 11 का कनेक्शन नहीं पा रहे हैं किसी भी स्ट्रॉन्ग घर से। ये स्ट्रॉन्ग घर है 2 5 11 के कनेक्शन के लिए। अगर आपको अरबपति बनना है, खरबपति बनना है, तो इसी घर में से वो कनेक्शन चाहिए। हर एक अरबपति के 2 या 5 या 11 घर में ये कनेक्शन 2 5 11 का ज़रूर बनता है। तो कनेक्शन मिसिंग है, तो उतना ज़्यादा पैसे शायद आप नहीं कमा पाएंगे अरबपति या खरबपति की तरह। लेकिन पैसे कितने कमा पाएंगे अगर किसी और हाउस से ये कनेक्शन जुड़ जाता है। अगर किसी और हाउस में बन जाती है तो भी अच्छी है, तो भी आप 50-100 करोड़ तो कमा ही लेंगे किसी और घड़ियत से। मतलब ऐसे 4th हाउस से बन रही है 2 5 11 का, 9th हाउस से बन रही है, 10th हाउस से बन रही है। अगर वो किसी भी घर से बनती है तो 100-50 करोड़ तक तो आप कमा ही लेंगे, वो भी कम नहीं होता है। तो हम लोग देखेंगे कि और कौन से घर में अगर कोई किसी तरीके से बन जाती है ये कनेक्शन। तो पहले हम लोग देख लेते हैं सन को। सन जो है आपकी 10th हाउस के मालिक है और बन हो रही है 7th हाउस में। सन जो स्टार में खुद के ही स्टार में बैठ रही है, सन किसी भी तरीके से कनेक्शन नहीं बना पा रही है। 8th हाउस में जो आपके कनेक्शन हो रही है मून और वेनस। ऐसे देखने में तो ये खराब लगते हैं कि मून और वेनस का जो युक्ति है वो खराब होती है, लेकिन ये इसे यक्ता जोग कहते हैं। यक्ता जोग, ये जोग वेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो ये हमें बहुत अच्छी इंडिकेशन मिली कि वेल्थ के लिए आपके एक अच्छी जोग बन रही है। जैसे कि धन लक्ष्मी जोग होती है मरकरी वेनस, उसी तरीके से मून वेनस का अगर कंजंक्शन हो एक ही जगह पे तो ये यक्ता जोग कहते हैं। YUKTA यक्ता, वो कनेक्शन जो होती है वेल्थ के कनेक्शन होते हैं। तो आपके पास वेल्थ होने का कनेक्शन हमें बहुत अच्छी देखने को मिल रही है, लेकिन ये 8th हाउस में हो रही है। ये कनेक्शन हो रही है आपकी 8th हाउस में। तो जो भी आपके कनेक्शन होगा, जो भी आपके पास अचानक से बड़ी धन आएगा वो सडन आएगा। 8th हाउस की जो भी रिजल्ट हो पॉजिटिव या नेगेटिव वो सडन ही होती है, सडन हो जाती है, ठीक है। 8th हाउस में अगर केतु हो तो नाभि के नीचे की अंग में एक्सीडेंट ज़रूर होता है। एक्सीडेंट हो या बीमारी हो, लेकिन जो भी होगी अचानक से होगी क्योंकि 8th हाउस में हो रही है। इनके भी कुछ दिनों पहले इनके एक्सीडेंट हो चुके हैं और पैर में बहुत ज़्यादा चोट आई है। मैंने जब इनके पामिस्ट्री की एनालिसिस की थी तब मैंने बहुत बार चेतावनी भी दे दी थी कि इस एज में आप अपने सेहत का ख्याल रखिएगा। स्ट्रॉन्ग राहु लाइन कट रही थी, राहुल लाइफ लाइन की, और यहाँ पे देखिए एक्सीडेंट का भी कनेक्शन बना रही है और उनके साथ हादसा हो गया। उस बात को छोड़ते हैं जो बीत चुका है, लेकिन 8th हाउस में कनेक्शन बन रही है तो सडन आपके पास चांसेस वेल्थ आएगी। कैसे आएगी पता नहीं, लेकिन सडन आपके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ आएगी। उसकी एक कनेक्शन हमें जो देखने को बन रही है। मून जो है आपके जो है वो 9th हाउस का लॉर्ड है। मून की जो स्टार लॉर्ड है वो है जुपिटर। जुपिटर जो है आपकी 2nd हाउस का मालिक है। मून से हमें 2nd हाउस मिल रही है। जुपिटर जो है आपके 5th हाउस का भी मालिक है, 2 5 का भी मालिक है। 11 घर के मालिक जो बनते हैं वो मरकरी। मरकरी किसी तरीके से मून से जुड़ रही है, नहीं जोड़ पा रही है। वेनस जो है आपकी शुक्र, वो राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है। राहु भी जो वेनस जो है ये आद्रा नक्षत्र में बैठा हुआ है।
जो कि राहु के नक्षत्र में है। तो यहाँ से वेनस से भी वेल्थ के घर जो जोग बन रही है, यहाँ से भी हमें वेनस से भी सेकेंड हाउस का कनेक्शन जोड़ रहे हैं। और सेकेंड हाउस का कनेक्शन जुड़ जाएगी तो किसी न किसी तरीके से जुपिटर भी जुड़ जाएगा, क्योंकि सेकेंड हाउस का और फिफ्थ हाउस का मालिक एक ही है जुपिटर। तो यहाँ से हमें 2 5 11 का कनेक्शन बनता हुआ देखने को मिल रही है। 2 और 5 आ रही है, 11 बहुत क्लियरली नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी 2 5 का कनेक्शन हो रही है। धन के साथ इंटेलिजेंट के कनेक्शन जुड़ रही है और 11 के बदले में हमें वियक्ता जोग मिल रही है। ये 11 को रिजल्ट को हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि इस जोग को हम लोग 11 पकड़ सकते हैं। तो इस हिसाब से हमें जो कनेक्शन बन रही है ये भी काफ़ी वेल्दी कनेक्शन है, जिनके ज़रिए आप ज़िंदगी में 150 करोड़ तो ज़रूर कमा पाएंगे। इतना तो कनेक्शन हमें आपकी यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिल रही है। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे आपकी जो बाकी सारे सवाल है उसके ऊपर। सेंट्रल मिनिस्टर बनने का जोग आपके पास बहुत अच्छी है, जो आपके सवाल था। बिग पोस्ट भी आपको मिलेगा, क्योंकि ये जोग जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोग है। शादी कैसी होगी, हेल्थ कैसा रहेगा, मैरिज के अगर हम लोग घर देखेंगे तो आपकी जो 7th हाउस है वो ये वाली है, यहाँ पे बैठा हुआ है सन। तो आपकी वाइफ की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी रहेगी थोड़ा ये पता कर लेते हैं। वाइफ सन सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है। इसी तरीके से आपकी जो वाइफ रहेगी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग रहेगी, किसी की बात नहीं मानेगी, आपको आपकी वाइफ की बात माननी पड़ेगी। ये सारी रहेगी आपकी वाइफ की कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको उनकी बात माननी पड़ेगी, उनकी इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा, उनके इतनी ज़्यादा पावरफुल रहेगा वो इंसान आपकी वाइफ कि आपको उनके आगे झुकना ही पड़ेगा। उनकी तेज ही ऐसी रहेगी, उनकी पावर ही ऐसी रहेगी, सूर्य की तरह। 7th हाउस में अगर सन बैठ जाए तो ऐसे लोगों की शादी जो है नॉर्मल एज में होते हैं, जुग के हिसाब से नॉर्मल एज रहते हैं। जब हम लोगों की दादी की एज समय था, दादा दादी की समय था, तो वहाँ पे राइट टाइम होती थी 10-15 साल राइट टाइम मैरिज के। अभी जो वक्त है वो है 28-30 साल। तो यही आपकी प्रेजेंट एज भी है, इसी एज के अंदर आपकी शादी होने का जोग है। फिर भी हम लोग दशा पीरियड में देखेंगे, वहाँ पे ढूंढने की कोशिश करेंगे कब हो पाएगी, वो आखिर में देखेंगे। ठीक है, तो शादी आपकी कैसी रहेगी, बहुत अच्छी नहीं रह पाती है, क्योंकि अगर वाइफ बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाए तो ऐसे लोगों की जो रिलेशनशिप में वहाँ पे थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस रहती है, थोड़ी बहुत आप नाखुश रहते हैं। डिस्टर्बेंस भी ना रहे तो भी आप नाखुश थोड़ी बहुत तो ज़रूर रहेंगे। उस तरीके का हमें इंडिकेशन देखने को मिल रही है। बात करेंगे कि आप सोसाइटी के लिए काम करना चाहते हैं, स्कूल खोलना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है 9th हाउस जो जगह होती है गुरु की जगह भी होती है। गुरु की जगह पे जुपिटर भी बैठा हुआ है, साथ में मंगल भी है। जुपिटर गुरु 9th हाउस का कनेक्शन जोड़ रही है। यही बहुत ज़्यादा है कि आप स्कूल ज़रूर खोल पाएंगे अगर आप कोशिश चाहते हैं सोसाइटी के लिए काम करना, स्कूल खोलना। तो 9th हाउस में जुपिटर की कनेक्शन ये क्लियरली बता रही है कि हाँ आप कर पाएंगे। उच्च शिक्षा की जगह भी 9th हाउस होती है, तो ये सब कुछ दिखा रही है कि स्कूल नहीं, शायद आप बड़े यूनिवर्सिटी लेवल के उस तरीके का कुछ खोल सकते हैं, या जो प्रोफेशनल स्टडीज़ होती है ना, जैसे कि IIT के लिए पढ़ाई जा रही है और सारे जो एग्ज़ाम रहते हैं उसे क्रैक करने के लिए जो सारे स्कूल रहते हैं, उस तरीके का खोल सकते हैं। उसकी जोग ज़्यादा बन रही है, क्योंकि 9 जो होती है हायर स्टडीज़ की जगह होती है। तो आपकी जो भी आप स्कूल खोलेंगे या कुछ भी खोलें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वो हायर स्टडीज़ के लिए ही होगा, प्रोफेशनल स्टडीज़ के लिए भी हो सकती है, क्योंकि मार्स भी बैठा हुआ है उसके कारण। ठीक है, उस तरीके का स्कूल कॉलेज अगर खोलेंगे तो ज़रूर खोल पाएंगे। फॉरेन टूर आपकी होगी कि नहीं, फॉरेन टूर होती है 12 हाउस से, 9th हाउस से। 3rd हाउस से हम लोग कनेक्शन जोड़ रहे थे, 9th हाउस का कनेक्शन बन गई थी, छोटी टूर के साथ बड़ी टूर, तो फॉरेन टूर भी आपकी ज़रूर हो पाएगी। रिलीजियस डेवलपमेंट हो पाएगी ज़रूर, क्योंकि 3rd हाउस में सैटर्न है। 3rd हाउस कम्युनिकेशन की जगह है, कम्युनिकेशन की जगह पे सैटर्न या केतु बैठ जाए तो ऐसे लोगों की रिलीजियस या आध्यात्मिक जो कनेक्शन है वो बढ़ जाती है, कनेक्शन बढ़ जाती है। सैटर्न और केतु अगर 3rd हाउस में बैठ जाए तो रिलीजियस कनेक्शन भी बहुत अच्छी बढ़ जाती है ऐसे लोगों की। ऐसे लोग अगर चाहते हैं तो आध्यात्म की जो नॉलेज है वो भी बहुत अच्छी तरीके से पा सकते हैं। अभी थोड़ा हम लोग फिर से एक बार थॉरोली हॉरोस्कोप को देख लेते हैं, ओवरऑल क्या क्या है। 2nd हाउस में राहु होने के कारण आपके जो वाणी की जगह है उसे संभालना है। आप काफ़ी जोशीले बातें करेंगे, वो नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि गुंडे जो डॉन होते हैं, जो लोग दादा भाई, वो भी तो अपने जो गैंग है उसको मोटिवेटेड करते हैं,
और एक बहुत अच्छे इंसान भी अपने दल को मोटिवेटेड करते हैं। आपको चूज़ करना है कौन सी तरीके का करना है। आप जो भी कहेंगे जोशीले बातें, लोग मोटिवेटेड ज़रूर होगा। ठीक है। सेकंड हाउस में राहु होने के कारण पैसे चाहे आपके पास कितने भी आए, आपको कभी भी भूख नहीं मिटेगी। तो अरबपति या खरबपति बनने से भी आपको शांति मिलेगा ऐसा नहीं है। ठीक है। अगर आप बन भी जाते हैं तो भी कोई आपके लिए फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी वो पैसे की जो भूख है वो कभी भी मिटेगी नहीं, उसी तरीके का इंडिकेशन है। थर्ड हाउस में सैटर्न है, जिनके कारण आप आध्यात्म के गुण आप में रहेगा। आप जो है क्या कहते हैं कि आप टूर ट्रैवल रहते हैं उसमें भी आप बहुत ज़्यादा सक्सेस हो पाएंगे। अगर आप किसी कारण बस काम के लिए भी टूर करते हैं तो भी उसमें आपको अच्छी सक्सेस मिलेगा। फोर्थ फिफ्थ हाउस खाली है। सिक्स हाउस में मरकरी है, बुध है, बुध सिक्स हाउस में है। और मरकरी जो है आपके लॉर्ड बनते हैं एट्थ हाउस का। ठीक है, एट्थ हाउस का, और आपके बनते हैं ये 9, 10, 11th हाउस का। 8, 11 और 6 जो घर होते हैं सेहत की जगह, बीमारी की जगह, हेल्थ की जगह, ये सब चीज़ों की जगह है। तो 6 के जो कनेक्शन बन गई 8 का, इससे ख़राब कनेक्शन नहीं हो सकती है। 6 का 8, बीमारी सडन, एक्सीडेंट। बीमारी सडन मतलब बीमारी तो सडन होता नहीं है, सडन बीमारी कौन होती है? एक्सीडेंट। ये होने का कनेक्शन आपको बहुत ज़्यादा रहेगा और बहुत हो सकती है। लेकिन जितनी भी बार हो वो आपका रिकवरी भी उतनी ही बार हो जाएगी, क्योंकि 11th हाउस जो होती है सक्सेस की जगह, कुछ आपका बिगाड़ नहीं पाएगा। परमानेंट डैमेज आपका कुछ होगा ही नहीं, चाहे कितनी भी एक्सीडेंट हो जाए। 11th हाउस है डायरेक्ट, 11th हाउस होती है सक्सेस की जगह, रिकवरी की जगह यहाँ पे। तो उतनी बार आप रिकवर भी हो जाएंगे, चाहे कोई भी डिजीज़ हो आप रिकवर हो जाएंगे बहुत फास्ट, जल्दी। 5th हाउस होता तो और फास्ट होता इसके साथ, अगर मरकरी के साथ 5th हाउस का कनेक्शन जुड़ता। मरकरी जो है अश्विनी नक्षत्र में बैठा हुआ है, और अश्विनी जो अश्विनी है केतु के नक्षत्र में, तो उसके ज़रिए 8th हाउस का कनेक्शन मिल रही है, 5th हाउस का कनेक्शन नहीं मिल रही है, तो रिकवरी आपको हो जाएगी बहुत अच्छी तरीके से। 7th हाउस में सन होगा, सन है तो क्या रिजल्ट होगा वो हम लोग बता चुके हैं। सन जो है आपके जो अगर हम लोग देखेंगे 8, 9, 10 हाउस की भी जगह है, तो वाइफ जो आपकी रहेगी वो प्रोफेशनल रहेगा, मतलब वो कामकाज करेगी। 7th हाउस वाइफ की जगह, उसके साथ 10th हाउस का कामकाज की जगह जो जोड़ रही है, तो आपकी वाइफ प्रोफेशनल रहेगा। शायद आपकी वाइफ कोई गवर्नमेंट के काम भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब वाली वाइफ होगी शायद आपकी, क्योंकि सन जो है गवर्नमेंट जॉब की और फोकस करती है, कामकाज करने वाली महिला होगी, और वो मतलब आपकी जो है सरकारी नौकरी करने वाली होने ही ज़्यादा चांसेस हमें देखने को मिल रही है। लेकिन 7th हाउस में जब 10th हाउस का लॉर्ड हो जाए, कामकाज की तो एक तो मिली, लेकिन दूसरी इसकी एक और अड़चन है, ऐसे लोगों की मैरिज जो है बहुत अच्छे सक्सेसफुल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छी मैरिज होने के लिए 2 होए रिश्तेदार के घर, 7th है शादी की घर, और 11th है सक्सेस के घर। 11th हाउस के जो नेगेटिव हाउस होते हैं वो होते हैं 10th हाउस, अनसक्सेस, जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही। तो मैरिज आपके बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल ना होने का ही इंडिकेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। मून, वेनस और केतु की बात हम लोग कर चुके हैं। केतु के कारण आपकी एक्सीडेंट और सडन बीमारी होने का योग है, जो नाभि के नीचे के अंग को बताती है। मून और वेनस के कारण आपकी यक्ता योग बनी है, जो वेल्थ के लिए है, और इसी योग के कारण आप अमीर बनेंगे, 50-100 करोड़ के मालिक बन सकते हैं, क्योंकि इस योग के साथ साथ 2 और 5 नंबर के घर का कनेक्शन भी बन रही है, जो काफ़ी अच्छी है। सबसे बढ़िया कंडीशन या फॉर्मेशन या योग जो बन रही है आपकी किस्मत की जगह भाग्य स्थान में बन रही है, मार्स और जुपिटर के द्वारा गुरु मंगल योग बन रही है, जिनके कारण आपकी लीडरशिप में आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया लीडरशिप क्वालिटी रहेगी। इस लीडरशिप क्वालिटी में आपको किस्मत की साथ भी मिलेगा, साथ में आपकी बुद्धि भी बहुत स्ट्रांग होगी, क्योंकि 5 और 9th हाउस का कनेक्शन भी मिली थी। जुपिटर यहाँ पे उच्च के बनते हैं, मंगल यहाँ पे स्ट्रांग बनते हैं, मून के घर में मंगल स्ट्रांग बनते हैं। ये योग आपके लिए बहुत ही असाधारण और बहुत ही सक्सेसफुल योग रहेगा। साथ में सैटर्न की दृष्टि है, अगर आप सैटर्न की दृष्टि मतलब शनि जो है तो यार लॉन्ग ट्रैवल स्लो प्लानेट है। अगर आपको गवर्नमेंट में कोई पोस्ट मिल जाता है, अगर आप मंत्री भी बनते हैं या कोई पोस्ट मिलता है, तो उसको आप ज़िंदगी भर तक लॉन्ग टाइम तक रख भी पाएंगे, निभा भी पाएंगे,
उसका भी इंडिकेशन देखने को मिल रही है कि आप लंबे समय तक उसे निभा भी पाएंगे, क्योंकि सैटर्न की दृष्टि है। ठीक है, तो ये सबसे बढ़िया योग है आपके हॉरोस्कोप में हमें बनता हुआ देखने को मिल रही है। 10th हाउस खाली है, 11th हाउस खाली है, 12th हाउस खाली है, लग्न भी आपकी खाली है। तो इसी के साथ अगर हम लोग जाएंगे इनके दशा पीरियड को देखने, तो वहाँ से हमें कुछ पता चल सकती है। और एक्स्ट्रा आपकी जो दशा चल रही है वो सैटर्न की दशा चल रही है। 2006 से 2025 तक आपकी सैटर्न की शनि की दशा चलेगी। शनि की दशा के अंदर क्या होगी, शनि की दशा में क्या होती है शुरुआत में 2006 के सैटर्न की दशा अगर आप लोग देखने जाए, थर्ड हाउस में आपकी सैटर्न बैठा हुआ है। थर्ड हाउस अगर हॉरोस्कोप को देखेंगे तो थर्ड हाउस में सैटर्न काफ़ी अच्छी होती है। थर्ड हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस, ये सारे हाउस में सैटर्न काफ़ी अच्छी रहती है। तो आपको सैटर्न कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि सैटर्न थर्ड हाउस के मालिक और 4th हाउस के मालिक है और थर्ड हाउस में स्ट्रांगली बैठ रही है। ठीक है, तो सैटर्न आपकी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। तो ये जो दशा पीरियड चलेगी 2006 से 2025 तक आपका नेगेटिव नहीं होगा। अभी अगर हम लोग देखेंगे तो आपकी राहु की दशा शुरू हुई थी, अंतर्दशा शुरू हुई थी जुलाई 2020 से, ये चलेगा आपका मार्च 2023। तो इस टाइम पीरियड में राहु आपकी सेकंड घर में है। ठीक है, सेकंड हाउस के घर में है। तो वाणी के द्वारा, भाषा के द्वारा या बोलने के द्वारा आपके पास सक्सेस आने का चांसेस रहेगा। सैटर्न जनरली सक्सेस ही देगा या माहौल तैयार करेगा, माहौल क्रिएट करेगा सक्सेस के लिए। लेकिन जुपिटर आ रही है मई 2023, ये एक बहुत बढ़िया और रहेगा 2025 तक। 2 साल आपके लिए बहुत अच्छे फ्रूटफुल ईयर रहेगा। इस टाइम पीरियड में आप बहुत अच्छे सक्सेस पाएंगे अपने कैरियर में, क्योंकि जुपिटर का राज योग बन रही थी और जुपिटर अभी आ रही है आपकी 2023 में। राहु से भी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहेगा वो जुपिटर वाला, वहाँ पे आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिलने का इंडिकेशन है। तो इसी के साथ साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे। अगर आप भी अपना हॉरोस्कोप का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल और फीस डिटेल दिया हुआ है, उसे देख के मुझे कॉन्टैक्ट या कॉल कर सकते हैं। शुक्रिया आप लोगों का।